हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं अलंकार। अलंकार एक ऐसा विषय जिसे देखकर अक्सर बच्चे डर जाते हैं। अलंकार हमारे व्याकरण का प्रश्न है जो कि हमारे खंड ख में पूछा जाता है और इसमें आपको 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें से 4 का उत्तर आपको देना होता है और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक रहता है। तो अलंकार शुरू करते हैं। देखिए, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जिस तरह से महिलाएं आभूषण पहनती हैं अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए, वैसे ही जो अलंकार शब्द है ये काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। काव्य यानी कविताओं की सुंदरता को बढ़ाने वाले सारे गुण अलंकार के अंदर होते हैं। अलंकार में अपना कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब वो किसी कविता की पंक्ति में प्रयोग कर लिए जाते हैं तो उस कविता को वो बहुत खूबसूरत बना देते हैं। अलंकार के 2 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्लास 9th में शब्दालंकार पूछे जाते हैं और क्लास 10 में अर्थालंकार पूछे जाते हैं। क्लास 9 में जो शब्दालंकार पूछे जाते हैं उनके भी सिर्फ 3 ही भेद पूछे जाते हैं। 3 ही भेद के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब है क्लास 10th। क्लास 10th में अर्थालंकार को पूछा जाता है और अर्थालंकार के 5 भेद ही क्लास 10 में पूछे जाते हैं। पहला उपमा अलंकार पूछा जाता है, दूसरा उत्प्रेक्षा, तीसरा रूपक, चौथा मानवीकरण और 5वां अतिशयोक्ति अलंकार। आज की इस क्लास में मैं आपको दोनों ही अलंकार पढ़ाऊंगी, अर्थालंकार और शब्दालंकार। तो जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो जिस क्लास का है उतना ही वो इस वीडियो से समझे। शब्दालंकार में पहला अलंकार जो है वो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार वह अलंकार है जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। इसे हम साधारण से शब्दों में आपको समझा देती हूँ कि साधारण शब्दों में हम इसे क्या कहेंगे कि अनुप्रास अलंकार वह अलंकार है जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति होती है। वर्ण की आवृत्ति का मतलब क्या है? आवृत्ति का अर्थ है पुनः पुनः, बार बार दोहराना, बार बार कहना। इसको कहते हैं आवृत्ति। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है क, ख, ग, ह, कोई भी एक अक्षर। आपने वर्णमाला बचपन में पढ़ी होगी, क ख ग घ ङ, ये वर्ण हैं सारे के सारे। तो इनमें से कोई भी एक वर्ण की अगर आवृत्ति हो रही है काव्य की पंक्तियों में तो उसे हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। सबसे सरल अलंकार यही है। कुछ उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ जिससे आप बड़े आराम से इसे समझ जाएंगे। तो इसमें देखिए, यहाँ पर लिखा है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यानी तो इसमें त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यानी कि त वर्ण बार बार आ रहा है एक लाइन में, तो यहाँ पर हम कहेंगे अनुप्रास अलंकार है। दूसरी लाइन देखिए आप, च चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। तो यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इस पंक्ति में भी अनुप्रास अलंकार है। अगला देखिए, रघुपति राघव राजा राम, र वर्ण की आवृत्ति की वजह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अनुप्रास अलंकार का अर्थ है वर्ण की आवृत्ति होना और वर्ण का अर्थ है कोई भी एक अक्षर, क ख ग घ ङ, पूरी वर्णमाला में से कोई भी एक अक्षर अगर काव्य की किसी लाइन में, कविता की किसी लाइन में बार बार आ रहा है तो आप लिख करके आइएगा अनुप्रास अलंकार। दूसरा अलंकार जो क्लास 9th में आपसे पूछा जाएगा वो है यमक अलंकार, जहाँ एक शब्द बार बार आए। अभी तक हम अनुप्रास अलंकार में बात कर रहे थे कि एक वर्ण बार बार आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यमक अलंकार में 2 शर्तें कही गई हैं कि एक शब्द बार बार आए और वो जितनी बार भी आए अर्थ बदल दे, यानी कि
एक शब्द एक लाइन में 2 बार होगा, लेकिन दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे नीचे देखिए उदाहरण आपको समझ में आएगा। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ देखिए आप घटा घटा ये शब्द 2 बार आया है, लेकिन पहली बार इस घटा का अर्थ है बादल और दूसरी बार इस घटा का अर्थ है कम होना। तो दोनों बार अर्थ बदल गया है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा यानी कि काले बादलों का घमंड कम हो गया है। अगली पंक्ति देखिए। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। यहाँ पर भी कनक शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग है। कैसे अर्थ करते हैं हम? कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए। कनक मतलब सोना और कनक मतलब धतूरा, एक तरह का नशा करने की जो चीज़ होती है, नशा होता है उससे, धतूरा से। भांग एक तरह की होती है, यानी कि सोने के मिलने पर दुनिया पागल हो जाती है और धतूरे को खाने पर दुनिया पागल हो जाती है। तो इस तरह से कनक के यहाँ पर 2 अर्थ हैं। एक और उदाहरण देखिए और स्पष्ट हो जाएगा आपको। माला फेरत जुग भया ना फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। इसका अर्थ है माला फेरते हुए बहुत लंबा समय हो गया, लेकिन मन में कोई फेर बदलाव नहीं आया। तो आगे कवि ने लिखा है कर का मन का डारी के मन का फेर, यानी कि कर मतलब हाथ, हाथ में जो तुम मोती की माला फेर रहे हो ना, इसको डारी दो, छोड़ दो इसको। मन का फेर, अपने मन रूपी माला के मोतियों को फेरो, घुमाओ। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि मन का 4 बार ये शब्द आया है, लेकिन इसके अर्थ क्या है वो देखिए। मन यहाँ हमारे हृदय से है, कर का मन का, यहाँ मन का मतलब मोतियों की माला से है, फिर यहाँ मन का ये हृदय से है और ये मन का मोतियों से है। तो यानी कि 4 बार आया है मन का, 2 बार इनका अर्थ मन से है, हृदय से है, और 2 बार इनका अर्थ मोतियों से है। तो 2 बार अर्थ अलग हुए हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अब पढ़ते हैं हम तीसरा अलंकार, और तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार वह अलंकार है जहां एक शब्द एक से अधिक अर्थ निकाले, मतलब शब्द काव्य पंक्ति में एक ही जगह रहेगा, लेकिन उसका अर्थ एक से ज्यादा निकल के आएंगे। कैसे? जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। यहाँ इस पंक्ति में कोई भी शब्द एक से अधिक बार नहीं आया है, लेकिन जब हम इसका अर्थ निकालते हैं तो अर्थ क्या निकलता है? जो रहीम गति दीप की, रहीम जी कहते हैं कि दीपक की गति जिस तरह से होती है, दीपक का जो हाल होता है वही हाल कुल कपूत, वंश में, खानदान में, परिवार में पैदा हुए कपूत का, बुरे बेटे का होता है। बारे उजियारो करे, जैसे कि दीपक जब जलाया जाता है तो बड़ा उजाला हो जाता है, बड़े अंधेरे करे, और जब वो बुझता है तो एकदम अंधेरा हो जाता है कमरे में। तो इसी तरह से जब बुरा बेटा वंश में, खानदान में पैदा हो जाता है तो उसकी पैदाइश में तो सब लोग खुशी मनाते हैं, बड़ा उजाला होता है। बढ़े, जब वो बढ़ता है, उम्र जब उसकी बढ़ती है, अंधेरो होए, तो पूरे घर में, पूरे खानदान में मातम छा जाता है। तो इस तरह से एक शब्द के 2 अर्थ निकल करके आ रहे हैं। तो यहाँ पर है श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपकना, यानी कि एक शब्द से एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हैं। दूसरा उदाहरण देखिए। मंगन को देख पट देत बार बार, मांगने वाले को देख करके पट, पट मतलब दरवाजा और पट मतलब कपड़ा। तो एक शब्द के हमने 2 अर्थ कर दिए कि मांगने वाले को देख करके वो बार बार दरवाजा बंद कर देती है, या फिर मांगने वाले को देखकर वो उसे कपड़ा दान में देती है। पट शब्द के 2 अर्थ निकलने से यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अर्थालंकार के आपको 5 भेद पढ़ाए जाएंगे, 5 भेद अर्थालंकार के होंगे। तो पहला भेद है उपमा अलंकार, दूसरा है उत्प्रेक्षा, तीसरा है रूपक, चौथा है मानवीकरण और 5वां है अतिशयोक्ति अलंकार। ये 5 भेद हैं जो आपके क्लास 10th में पूछे जाएंगे। तो एक एक करके इन्हें हम पढ़ते हैं। उपमा अलंकार में
किसी भी वस्तु की या व्यक्ति की विशेषता जब हमें बतानी होती है तो हम किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता वहाँ पर बताते हैं जो कि उसके ही समान होती है। यानी कि एक वस्तु की विशेषता बताने के लिए दूसरी वस्तु का उदाहरण देना उपमा अलंकार होता है। जैसे आपको ये नीचे उदाहरण में स्पष्ट हो रहा होगा, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर के पत्तों के समान मन डोला, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। तो आपको उपमा अलंकार के ये परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद करना है कि उपमा अलंकार में सी सा से सम जैसा जैसी सरिस ये शब्द आते हैं। ऊपर की पंक्तियों में आप देख रहे होंगे, पीपर पात सरिस, दीप शिखा सी, वह टूटे तरु की लता सी, हरिपद कोमल कमल से। इसका जो परिभाषा है वो मैंने बताई है आपको कि एक वस्तु की विशेषता बताने के लिए दूसरी वस्तु का उदाहरण दिया जा रहा है। यहाँ पर जैसे ये उदाहरण दिया जा रहा है, पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर के पत्ते के समान मन डोल रहा है, वह टूटे तरु की छोटी लता सी, वो टूटे हुए पेड़ की से जो शाखा गिर जाती है उसके समान वो बेचारी गरीब है। तो यहाँ पर एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ का उदाहरण दिया जा रहा है, लेकिन उदाहरण के लिए जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं वो ये हैं, सी सा से सम जैसा जैसी जैसे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि काव्य पंक्तियों में कहीं पर भी जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया एग्जाम में, उन पंक्तियों में अगर सी सा से सम जैसा जैसे जैसे सरिस इनमें से कोई भी शब्द लिखा हुआ है तो वो उपमा अलंकार होगा। दूसरी थॉट आपको लेनी ही नहीं है, सीधा वो उपमा अलंकार होगा। इसके बाद है अगला उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जैसे हमने उपमा अलंकार में अभी वाचक शब्द पढ़े कि सीसा से सम जैसा होता है, लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार में ये शब्द बदल जाते हैं। वो है मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु। ये 6 शब्द हैं। अगर काव्य पंक्ति में सीसा से सम जैसा जैसी आया है तो वो उपमा अलंकार होगा। अगर उन्हीं लाइनों में मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु इनमें से कोई शब्द आया है तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं है कि उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या है, क्योंकि आपसे परिभाषा नहीं पूछी जाती है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण मैंने लिए हैं, इन्हें देखिए आप। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर देखिए मानो आया है इस पंक्ति में। अगली में देखिए, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, सर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। तो यहाँ पर तीनों ही पंक्तियों में आपने देखा, एक में मानो आया है, दूसरे में ज्यों आया है। तो मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु, ये शब्द आपको याद करने पड़ेंगे और ये शब्द कहीं पर भी दिखाई दें तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब हम चलते हैं अर्थ अलंकार के तीसरे भेद की ओर, जो है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में इसमें भी उदाहरण दिया जाता है, एक शब्द के लिए दूसरे शब्द का उदाहरण दिया जाता है, लेकिन दोनों शब्दों में समरूपता इतनी ज़्यादा होती है कि उनके बीच का अंतर ही समाप्त कर दिया जाता है। जैसे नीचे उदाहरण देखिए आप, चरण कमल बंदो हरिराई, आए महंत बसंत, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। इन पंक्तियों में देखिए अलंकार का प्रयोग कैसे किया गया रूपक अलंकार का। चरण कमल बंदो हरिराई, मैं भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। कमल जैसे नहीं है, सीसा से सम नहीं है, मानो कमल हो ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ना उपमा अलंकार वाले शब्द हैं यहाँ, ना उत्प्रेक्षा अलंकार वाले शब्द हैं यहाँ, लेकिन फिर भी कमल रूपी चरण कहा गया है तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। आए महंत वसंत, महंत रूपी वसंत आए हैं, जो बीच का अंतर है उसे बिल्कुल हटा दिया गया है। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, तक पक्षी रूपी तुलसीदास और घनश्याम रूपी राम, तो यहाँ पर दोनों में रूपक अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूँ, मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना लूंगा। बच्चा ये कह रहा है कि मुझे खिलौना ऐसा नहीं चाहिए जो चंद्रमा के जैसा हो, मुझे ऐसा खिलौना नहीं चाहिए कि मानो वो चंद्रमा ही हो, नहीं, उसे चंद्र खिलौना ही चाहिए, चंद्रमा ही चाहिए खिलौने के रूप में। तो यहाँ पर ये रूपक अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। चौथा अलंकार जो अर्थालंकार का चौथा भेद है, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में जो नाम है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, मानवीकरण, मानव का मतलब होता है इंसान। कविता की जिन पंक्तियों में किसी भी
प्राकृतिक वस्तु से, किसी भी जड़ पदार्थ से ऐसा कोई काम करवाया गया है जो सिर्फ मनुष्य कर सकता है, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार के उदाहरण देखिए आप नीचे, आपको स्पष्ट हो जाएगा। लो ये लतिका भी भरलाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। इस पंक्ति में देखिए आप, लो यह लतिका, लतिका होती है पेड़ की शाखा, डाली, ब्रांच। तो लतिका भी भरलाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। तो पेड़ की शाखा जो है, पेड़ की टहनी जो है, वो कैसे बढ़ के ला सकती है एक गागरी को? ये तो कोई मनुष्य ही कर सकता है। लेकिन मनुष्य का किया हुआ काम किसी लता से कराया गया है, किसी प्राकृतिक वस्तु से, जड़ पदार्थ से कराया गया है, तो इसे हम कहेंगे मानवीकरण अलंकार। अगली पंक्ति में देखिए आप, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार का मतलब होता है हवा। तो हवा नाच का कह सकते हैं, हवा तो चलती है, चल सकती है, चलना ठीक है हवा का, लेकिन नाचना और गाना ये तो नहीं कर सकती है हवा। कौन कर सकता है? मनुष्य कर सकता है। तो मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला काम यदि किसी प्राकृतिक वस्तु से कराया गया है तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थालंकार का पांचवा और अंतिम भेद है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब है बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो यदि काव्य पंक्तियों में कोई ऐसी बात लिखी गई है जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, जिसे आपकी भाषा में कहते हैं फेंकना, बहुत फेंका गया है, तो उसे कहेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। नीचे उदाहरण देखते हैं। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि साकेत नगरी, साकेत नगरी कहते हैं अयोध्या को, साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। मतलब ये अयोध्या नगरी इतनी सुंदर है कि ये स्वर्ग से मिलने आसमान की तरफ जा रही है। तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। सुंदर तो थी अयोध्या नगरी, लेकिन स्वर्ग जितनी सुंदर भी नहीं। अगला है, हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ पर कहा गया है कि हनुमान की पूंछ में आग लगी नहीं पाई, लेकिन उससे पहले ही सारी लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए। तो ये बढ़ा चढ़ा के कहा गया, हनुमान जी की पूंछ में आग लगी होगी तभी उन्होंने लंका भी जलाई होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। अगली पंक्तियां हैं, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। चेतक राणा प्रताप का घोड़ा था, तो वो बहुत तेज, उसकी गति बहुत तेज थी, तो उसका थोड़ा बड़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है कि आगे नदियां पड़ी अपार, सामने से बहुत बड़ी एक नदी आ गई। अब महाराणा प्रताप अपने मन में सोच रहे हैं कि मेरा घोड़ा इस इतनी चौड़ी नदी को पार कैसे करेगा। अभी वो सोच ही रहे थे कि घोड़ा उस पार पहुंच भी गया। तो ये थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। तो बच्चों एक बार से फटाफट से रिविजन हम कर लेते हैं जो हमने आज पढ़ा है। सबसे पहली बात कि अलंकार क्या है। अलंकार काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले शब्द हैं। हालांकि इन शब्दों में अपना कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब हम इनका अर्थ निकालते हैं तो ये चमत्कार पैदा करते हैं। यानी कि इन शब्दों में कुछ नहीं होता, लेकिन जब इनका अर्थ निकाला जाता है तो एकदम से काव्य पंक्तियां बहुत सुंदर खूबसूरत सी दिखाई देने लगती हैं हमें। अलंकार के दो भेद हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। क्लास 9 में पूछे जाएंगे शब्द अलंकार और क्लास 10 में पूछे जाएंगे अर्थालंकार। शब्द अलंकार के 3 भेद जो क्लास 9 में पूछे जाएंगे, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार के 5 भेद, पहला है उपमा, दूसरा है उत्प्रेक्षा, तीसरा है रूपक, चौथा है मानवीकरण और पांचवा है अतिशयोक्ति अलंकार। शब्द अलंकार का पहला भेद अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है। वर्ण मतलब एक अक्षर, जैसे क, ख, च, ट, कोई भी एक अक्षर किसी भी काव्य पंक्ति में बार बार आता है। तो यहाँ ना उसका अर्थ निकालना है हमने, ना कुछ करना है, सिर्फ इतना देखना है कि कोई वर्ण बार बार आ रहा है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। शब्द अलंकार में दूसरा भेद जो है वो है यमक अलंकार। यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है, यानी कि एक शब्द एक से अधिक बार आता है। आवृत्ति का मतलब है एक से अधिक बार आना। तो शब्द एक से अधिक बार आता है और वो, लेकिन दोनों जितनी बार भी वो आएगा उतनी बार अपना अर्थ भी बदल कर लाएगा, अपने साथ अलग अर्थ लेकर के आएगा, तो उसे कहते हैं यमक अलंकार। तीसरा अलंकार है जो शब्द अलंकार में, वो है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में शब्द एक ही जगह पर रहता है, लेकिन जब हम उसके अर्थ निकालते हैं तो अर्थ अलग अलग आते हैं, तो उसे कहते हैं श्लेष अलंकार। इसके बाद है अर्थालंकार। अर्थालंकार के 5 भेद में से पहला भेद है उपमा अलंकार। उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक
तीनों अलंकार आपस में मिलते जुलते हैं, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उपमा अलंकार के जो वाचक शब्द हैं वो है सी, सा, से, सम, जैसा, जैसी, सरिस। और उत्प्रेक्षा अलंकार के जो वाचक शब्द हैं वो है मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु। लेकिन रूपक अलंकार में कोई वाचक शब्द नहीं है। रूपक अलंकार में दोनों वस्तुओं की का रूप एक समान बताया जाता है, उसमें कोई भी तुलना के शब्द नहीं लगते हैं। तो एग्जाम में आप ये ध्यान रखिएगा कि सीसा से सम वाले शब्द हैं तो उपमा अलंकार लिख कर आइएगा, मनु, मानो, मनु, जनु, जानो, जनहु शब्द हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार लिख के आइएगा। लेकिन इन दोनों में से कोई भी नहीं है और तब भी दो वस्तुओं का वर्णन किया गया है, दो वस्तुओं की तुलना की गई है, दो वस्तुओं की विशेषता बताई गई है एक जैसी, तो वहां पर रूपक अलंकार होगा। इसके बाद आता है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है कि काव्य पंक्तियों में किसी भी जड़ पदार्थ से या प्राकृतिक वस्तु से, प्राकृतिक आप समझते होंगे जो भगवान जी ने बनाई है, जिसे हम नहीं बनाते, जैसे नदी, तालाब, झरने, हवा, पानी, पेड़, ये बादल, ये सब, इन सब से कोई ऐसा काम करवाया गया होगा जो सिर्फ मनुष्य कर सकता है, तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। और अंतिम अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में काव्य पंक्तियों में जो भी बात कही गई है, जिस भी चीज का वर्णन है, वो इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कर दिया गया है कि विश्वास करने के काबिल नहीं होता है, तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि बढ़ा चढ़ा कर बात कही गई है, तो वो अतिशयोक्ति अलंकार है। तो ये था आपका रैपिड रिवीजन, जो मैंने अलंकार के बारे में आपको शॉर्ट में सब कुछ समझा दिया है। होप आपको ये सब कुछ समझ में आया हो। 9th और 10th दोनों क्लासों के लिए ये अलंकार था। बने रहिएगा वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। Please like, share and subscribe my channel and don't forget to drop a lovely comment. Thank you.